ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 37। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे यथासंभव। सभी लोग उच्चारण करेंगे। 10वें अध्याय का 37वां श्लोक। विष्णीनां वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनां प्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः। पुनः सभी लोग उच्चारण करें मेरे पीछे। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग के मुखारविंद से जो है एक शब्द तो जरूर निकलता होगा, नहीं तो आप स्वयं के साथ छल करेंगे, मेरे साथ नहीं। तो इसीलिए स्वयं को ठगना मूर्खता है। तो सभी लोग पुनः उच्चारण करें। विष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः। पुनः एक बार। विष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य वर्तमान में। पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विष्णुना अर्थात विष्णु कुल में, वासुदेवः अर्थात द्वारिका वासी कृष्ण। अस्मि अर्थात हूँ। पांडवानां अर्थात पांडवों में। धनंजय अर्थात अर्जुन। मुनीनाम अर्थात मुनियों में। अपि अर्थात भी। अहम अर्थात मैं हूँ। व्यासः
अर्थात व्यासदेव यह समस्त वेदों के संकलन करता। व्यासदेव को एक दूसरे शब्द में जो है समस्त वेदों के संकलन करता माना जाता है। तो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे व्यास हों, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि कौन कौन व्यासदेव, तो बोलते हैं जो वेदों के संकलन करता है, अर्थात जिन्होंने वेदों को लिपिबद्ध किया। कवि नाम अर्थात महान विचारकों में, उसना अर्थात उसना या दूसरे शब्द में शुक्राचार्य। कवि अर्थात विचारक। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। भगवान वहां पे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़े हैं मध्य में, और अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप मेरा निरंतर चिंतन कर सकते हो, क्योंकि हमारी दृष्टि बदलती है, इधर से उधर होती है, तो चिंतन बदलता है ना। फल को देखते हैं तो फल को खाने का चिंतन होता है, वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को खरीदने का चिंतन होता है ना। व्यक्ति को देखते हैं तो व्यक्ति को पाने की चिंतन होता है, ठीक है। बट हर जगह पे हम देखते हुए कृष्ण का स्मरण कैसे करें, भगवान यहाँ पे यह बता रहे हैं इस अध्याय में। यही भगवान का ऐश्वर्य है। मुझे हर किसी को देखकर स्मरण नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान को हर जगह देखा जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है, क्योंकि भगवान हर रूपों में है। जैसे कि पांडवों में भगवान अर्जुन के रूप में है, और विष्णु वंशियों में भगवान वासुदेव के रूप में है। हर जगह भगवान है। यतो यतो यामी ततो नरसिंह। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं जहां जहां देखता हूं वहां पे आप ही दिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे अनुवाद में कहते हैं, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उसना हूं। उसना अर्थात शुक्राचार्य। और समस्त मुनियों में व्यास। मुनि का तात्पर्य यह भी होता है जो बहुत कम बोलता है। और कवि नाम मतलब जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। कवि लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर चीज को वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो भगवान जो है व्यास भी हैं, शुक्राचार्य भी हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक को स्पष्टकरण करते हुए, इस श्लोक को हमें समझाते हुए कहते हैं कि इस श्लोक में एक्चुअली क्या बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण आदि भगवान है। कृष्ण कौन है? आदि भगवान। ब्रह्मा जी भी कहते हैं
ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण का। प्रभुपाद जी कहते कृष्ण आदि भगवान है, बहुत सारे भगवान हैं, है ना। शंकर भगवान, गणेश भगवान, ऐसे अनेक भगवान हैं। लेकिन भगवान क्या है? कृष्ण जो है सबके आदि हैं। सारे भगवान जहां से आते हैं। और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। बलदेव अर्थात बलराम कृष्ण के कौन है? बोलते हैं निकटतम अंश, अवतार, विस्तार है। अर्थात सबसे नजदीक कौन है? बोलते हैं बलदेव। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जाता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं दूसरे दृष्टिकोण से कृष्ण जो है वृंदावन नहीं त्यागते। एक दृष्टिकोण से तो बाहर गए वृंदावन के, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से कृष्ण जो है वृंदावन कभी नहीं त्यागते। और उनके जो अन्यत्र रूप हैं, मतलब वृंदावन को छोड़ के बाकी जगह पे जो उनके रूप हैं, वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। बाकी सब क्या है? निकटतम अंश विस्तार, बाकी जो रूप है वासुदेव के। अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं वासुदेव जो है वो कृष्ण से भिन्न नहीं, अलग नहीं है। हालांकि कृष्ण जो है वृंदावन नहीं त्यागते। कुछ लोग कहते हैं कि वृंदावन के कृष्ण अलग हैं और जो द्वारिका गए वे कृष्ण अलग हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर करते हैं कि दोनों में कोई भिन्न नहीं है, दोनों अलग नहीं है, एक ही है। ये सिर्फ दृष्टिकोण अलग अलग है ना। जैसे कि यह मोबाइल किसी बच्चे को दो तो वो गेम खेलने की दृष्टिकोण से देखेगा, है ना। अगर किसी बैंकर को दो तो वो इसमें अकाउंट की दृष्टिकोण से देखेगा, पैसा इधर उधर ट्रांजैक्शन, है ना। और किसी यूट्यूबर को दे दो तो वो शॉर्ट्स बनाने के दृष्टिकोण से देखेगा, है ना, कि इस मोबाइल से कितना अच्छा शॉर्ट्स लिया जा सकता है ना। लेकिन क्या मोबाइल अलग अलग है? मोबाइल एक ही है, सिर्फ लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग है उस मोबाइल को देखने का, है ना। यूट्यूबर उसी मोबाइल को लिया कैमरे के दृष्टिकोण से कि कैमरा अच्छा है, ठीक है। बैंकर ने या अकाउंटेंट ने इसी मोबाइल को लिया, बोला इसका रैम अच्छा है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, इसलिए, ठीक है। और एक बच्चे ने इसी मोबाइल को लिया गेम खेलने के लिए, है ना। क्या दृष्टिकोण थी?
इससे गेम जो है हैंग नहीं होगा, बहुत स्पीड खेल सकता हूं मैं, है ना। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वासुदेव और कृष्ण भिन्न नहीं है। ठीक है, यूट्यूबर के पास जो मोबाइल है और मेरे पास जो मोबाइल है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है कंपनी, एक ही मॉडल है, एक ही सब कुछ है, लेकिन उस मोबाइल को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। उसी प्रकार से वासुदेव और कृष्ण भिन्न नहीं है, चाहे वे वृंदावन में हो या वृंदावन से बाहर, लेकिन लोगों का देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखता है, अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलराम या बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसीलिए इस श्लोक में जो वासुदेव शब्द का प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए किया गया है? बोलते हैं बलराम, उसको बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान जो है समस्त अवतारों के उद्गम है, बलराम। ये जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो जब सृष्टि की रचना होती है तो वहां पे उल्लेख है। ठीक है, और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। वे अर्थात भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश अर्थात व्यक्तिगत या सुक्रिय अंश कहते हैं। भगवान के जो निकटतम वो अंश हैं, अर्थात सबसे पास में या सबसे पहला जो है, उनको क्या कहते हैं? स्वा अंश, मतलब स्वयं का अंश। दूसरे शब्द में व्यक्तिगत, भगवान खुद अवतार लेते हैं क्योंकि वे सब उनके स्वा अंश हैं। और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश अर्थात पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। और भी बहुत सारे अंश हैं भगवान के, जिसको क्या कहते? विभिन्नांश। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। अभी एक चीज क्लियर कर दें, जो विष्णुवंशी वासुदेव यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? बलराम के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक पैराग्राफ में समझा डाला पूरा। तो अब सेकंड शब्द जो भगवान कहते हैं कि पांडव में मैं धनंजय हूं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं पांडवों में अर्जुन धनंजय नाम से भी विख्यात है। यह धनंजय कोई और नहीं है। कौन है? अर्जुन। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है। अर्जुन कौन है? सारे पुरुषों में श्रेष्ठ है, अतः कृष्ण स्वरूप है। क्योंकि हो सकता है पांडु वंश में बहुत सारे अर्जुन हो, है ना। जैसे मैं गुप्ता हूं, मेरा नाम सुनील है, बट गुप्ता में एक ही सुनील है क्या? बहुत सारे सुनील हैं। हमारे चचेरे भाइयों का नाम भी सुनील है, तो वो भी सुनील गुप्ता लिखते हैं, मैं भी सुनील गुप्ता लिखता हूं। इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि कौन। अभी जैसे मेरा निक नेम सर्वदेव है ना, स्पिरिचुअल नेम, गुरु महाराज के द्वारा दिया गया नाम सर्वदेव है ना। तो सुनील ही सर्वदेव है,
है ना। यहां पे वही चीज कह रहे हैं जो धनंजय शब्द अर्थात जो सर्वदेव शब्द प्रयोग किया जा रहा है, ये कौन से सुनील के लिए? जो मंदिर में रहता है ना, उस सुनील के लिए सर्वदेव शब्द प्रयोग किया, बाकी सुनील के लिए नहीं किया जाएगा ये शब्द प्रयोग। इसी तरह से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पांडवों के पुत्रों अर्थात बहुवचन, कई सारे पुत्र हैं, उनमें से जो अर्जुन है वो धनंजय नाम से विख्यात है। किसी दूसरे धनंजय को नहीं समझना, अर्जुन वह धनंजय जो है वह कृष्ण के स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मुनियों में, मुनि मतलब जो कम बोलते हैं, बुद्धिमान लोग बहुत कम बोलते हैं, है ना। जो बहुत पढ़े लिखे और जो एक्चुअली बिजनेसमैन होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज होता है, वो बोलते कम है, करते ज्यादा है ना। बाकी लोग करते कम है, बोलते ज्यादा है। ठीक है, बोलते हैं ना, जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो बोलता नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुनि अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु। मुनि का अर्थ क्या है? जो वैदिक ज्ञान में पटु है। पटु मतलब एक्सपर्ट, समझे। और वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो वैदिक ज्ञान में पटु हैं, उसमें व्यास जो हैं वो सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। क्यों? व्यास ही क्यों? बहुत सारे वैदिक ज्ञान में पटु हैं, तो व्यास ही क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? तो प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अनेक प्रकार से वैदिक शास्त्रों के ज्ञान को प्रस्तुत किया है ना। इसलिए जो है प्रभुपाद जी कहते हैं, और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप है। बोलते हैं एक प्रकार से तो व्यास सर्वश्रेष्ठ हैं, वे कृष्ण स्वरूप हैं ही, और दूसरी तरफ से व्यास जो है कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से भी वे कृष्ण स्वरूप हैं। कवि गण किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवि जो होते हैं किसी भी विषय में गंभीरता से, सीरियसली उस पे सोचते हैं। हम लोग कुछ कुछ बातों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जो कवि होते हैं वो बहुत चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, और वो उसके बाद वो जब प्रस्तुत करते हैं तो हमारे दिल पे लग जाता है। हाँ, बहुत सभी लोग वही बोल रहे हैं, लेकिन जब कवि उसी चीज को बोलता है तो दिल पे लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो बातों को गंभीरता से लेता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कवि गण, ऐसे बहुत सारे कवि हैं, कवि गण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में अर्थात बहुवचन है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे कवियों में मैं उष्णा अर्थात शुक्राचार्य, और कौन से शुक्राचार्य? तो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद, असुरों के गुरु थे जो वे शुक्राचार्य, वे अत्यंत बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं
इस प्रकार से जो है शुक्राचार्य जो है कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी थे और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 37 के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।